नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हमने भी प्रीलिम्स निकाला है तो हमें अनुभव है कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं इस 2 महीने में, जिसको तैयारी कर आप अपना सीट पा सकते हैं, कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप देख लीजिए प्रकृति ने भी आपको मौका दिया है। 2 महीने से अढ़ाई महीने का डेट एक्सटेंड हो चुका है, जो कि एग्जामिनेशन अब होने वाला है 17 नवंबर को। तो ले देकर आपके पास 72 दिन है। इन 72 दिन में आप इन 55 टॉपिक्स को सिर्फ कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपका एग्जाम निकलने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपके रिवीजन में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर इसको हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, महात्मा गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था, और कौन कौन से जो लीडर है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह, कैबिनेट मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन। और आप देखिए कि ये सब जो टॉपिक है आपका 10-10 मिनट का टॉपिक है और इतना आप कवर कर लीजिए, 4 मार्क्स आपके फ्री में है। उसके बाद जो आपका 1919 से पहले जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वदेशी मूवमेंट और रॉलेट सत्याग्रह, जालियांवाला बाग मस्करे। बस थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू ध्यान रखना है, आपका ये टॉपिक खत्म। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रोनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखें कि कौन से इवेंट कब हुए, किसके बाद हुए। ठीक है, जैसे आप देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे करके आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट मूवमेंट के याद रखने। अब चलते हैं गांधी जी, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनसे एसोसिएटेड आपका जो स्ट्राइक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण, और गांधी जी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। कौन से इन्होंने बुक्स लिखे थे, जर्नल्स लिखे थे, इस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में हम 2 ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। एक है आपका सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, सत्यशोधक समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको कवर करके जाना है। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है। और आपको क्या ध्यान देना है, फाउंडर्स कौन है, कब स्टेब्लिश हुआ, और जो लीडर्स जुड़े हुए थे आपको नाम थोड़ा याद रखना है। कहाँ से कवर करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो आप लूसेंट में आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उसको कवर करिए। और PYQ तो आप रट के जाइए, घोट कर जाइए, पी कर जाइए, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका INC सेशन, कांग्रेस सेशन, और इसको आपको करके जाना है। कब बना था, और पहला चेयरपर्सन कौन था, फाउंडर कौन थे, और जो महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं, गया में सेशन हुए हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तब भी सेशन हुआ था, NCM हुआ था, CDM हुआ था तब भी सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ऐसे करके आपको याद रखना है। किसने चेयर किया था, याद रखना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुए थे, जैसे फंडामेंटल रेजोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कौन से सेशन में पास हुए थे, इस पर आपको ध्यान रखना है। और बिहार में जो सेशन हुए हैं वो तो याद रखना ही आपको, कौन सा सेशन हुआ था आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद है आपका वाइसराय एंड गवर्नर जनरल, जिसमें आपको रिपन को ध्यान रखना है, लॉर्ड लिटन को ध्यान रखना है, मायो रिजोल्यूशन, लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, सती प्रथा आपको याद आ गया होगा, वेरेन हेस्टिंग, ड्यूअल गवर्नमेंट जिन्होंने खत्म किया, याद आ गया होगा, सुलीमैन, कर्जन, ये सब इंपॉर्टेंट वाइसराय गवर्नर जनरल है, याद करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। इस पर भी BPSC हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो आपको किन पर फोकस करना है, बख्त मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा, मुंडा रिवेलियन, संथाल रिवेलियन, दक्कन राइट्स,
इंडिगो रिबेलियन, एका मूवमेंट, रामोसी पीजेंट मूवमेंट, तो ये सब आपके पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स है, इसको छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसमें आपका क्या ध्यान रखना है, तो PYQ रट के जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेक्ट्रम जब आप खोलेंगे तो आपको बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के कुछ नाम याद रखने हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। PYQ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ स्पेक्ट्रम के याद रखिए, आपका काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, काफी महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कुंवर सिंह और अमर सिंह, जिन्होंने बिहार से लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को, रट के जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो कि फ्रीडम मूवमेंट में हमें नजर आते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, और उनसे एसोसिएटेड थे इंडियन नेशनल आर्मी, और INA के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, फाउंडर कौन है, और INA ट्रायल्स को भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी सहजानंद सरस्वती, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाल बाल पाल, यानी कि आपके बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और फिर बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष, नाम याद रखना है, ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मैडम भिकाजी कामा, दादा भाई नरोजी, अब्दुल गफ्फार खान, राम प्रसाद बिस्मिल, MN रॉय, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पक्की बात है। उसके बाद आते हैं 10वें टॉपिक पर, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जो काफी ज्यादा हुई थी, आपको पता होगा, जब आपका कांग्रेस नहीं बना था 1920s के आसपास में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, और उसके बाद लगभग 1900 से लेकर 1910 तक आपका एक और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण है आपके गदर मूवमेंट, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस, उधम सिंह, और सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, लीडर शामिल थे, आप हमें जरूर बताएं। तो ये है आपका 10वां टॉपिक। फिर है आपका 11वां, तो ये आप देख सकते हैं, जो हमने 10 टॉपिक तक किया है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब है आपका 11वां टॉपिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपको वुड डिस्पैच पर फोकस करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 पर फोकस करके जाना है। उसके बाद मकुले कमिटी, जो कि आपका एजुकेशन के लिए बना था, उस पर भी फोकस करके जाना है, आपका काम खत्म एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रेस पर आते हैं, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से वाइसराय के शिप में आया था ये, और फर्स्ट आपका जो न्यूज़पेपर है कौन है, हिंदी में कौन है, इंग्लिश में कौन है, और हमारे देश में जो प्रेस लिबरेटर किन्हें कहा जाता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बक्सर बिहार में भी है, तो बिहार स्पेशल के भी मुकाबले महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें आपका महलवारी परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम किसने लेकर आया था, कहाँ पर ये प्रचलित था, और रेवेन्यू के तरीके क्या थे, कलेक्शन करने के तरीके क्या थे, इन तीनों में थोड़ा आपको इस पर फोकस करना है, काम खत्म, पैसा हजम। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब हम आज़ादी के पास आ चुके हैं, जिसमें आपको इंटरिम गवर्नमेंट पर फोकस करना है कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन से लीडर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, और चेयरपर्सन किसने किया था, ठीक है। और इस समय आपके जो वाइसराय या गवर्नर जनरल जो भी थे, वो कौन थे, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट, जिसमें आपका 1909 एक्ट इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी महत्वपूर्ण है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये महत्वपूर्ण है, ये तो करके ही जाना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, बार बार BPSC ने एग्जामिनेशन में पूछा है। उसके बाद आते हैं पार्टीशन के टॉपिक पर, जिसमें बाउंड्री कमीशन, जैसे आपका जो पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री है, बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री है, फिर चाइना इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें कॉमनल अवार्ड, जो रामसे कॉमनल अवार्ड 1932 के बाद जब आया था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फादर ऑफ कॉमनल अवार्ड किसे कहते हैं। फिर आप देखिए फराजी मूवमेंट ध्यान रखना है, डायरची जो ड्यूअल गवर्नमेंट वाली सिस्टम है, इस पर भी आपको पढ़कर जाना है, ज्यादा नहीं, सब 5-5 मिनट का टॉपिक है, कवर कर लेते हैं, आपका काम खत्म। फिर नेहरू रिपोर्ट करके जाना है, होम रूल मूवमेंट करके जाना है, ठीक है, जिसमें आपके एनी बेसेंट भी आ जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी आ जाते हैं। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, पहला क्वेश्चन ने साइन किया था, किसका कंसेप्ट है ये, ठीक है।
वैकोम सत्याग्रह करके जाना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस करके जाना है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई थी एनिमेशन। उसके बाद चितंगोंग आर्मी रेड कहाँ पर हुआ था, कौन से लीडर्स एसोसिएटेड थे। तो ये आपका पूरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग खत्म है। अब आते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर देख लेते हैं, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो एक तो है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें इंपॉर्टेंट कमीशन बनाए गए थे 1950 के आसपास, तो कमीशंस याद रखने हैं। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, इसमें आपका कुछ नए स्टेट्स का निर्माण भी हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा का निर्माण कब हुआ, सिक्किम का निर्माण कब हुआ, मणिपुर का निर्माण कब हुआ। मणिपुर इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है बिकॉज ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कब फॉर्मेशन हुआ, स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड कब मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक। आप देख सकते हैं अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, इतना करके जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो करके जाइए, बढ़िया से करके जाइए, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, बार बार बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद आते हैं हम साइंस के टॉपिक पर, जिस पर विद्यार्थियों को काफी डर लगा रहता है कि भाई इस बार फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। कुछ नहीं होना है आपको, पास होकर रहिएगा, कट ऑफ निकल कर रहेगा। बस आप टॉपिक पर ध्यान देते रहिए, इन टॉपिक को बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बढ़िया से। सारा खेल रिवीजन का है और इम्पोर्टेंट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी का है। तो अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको मिल गया है, हम अगर दे रहे हैं, तो बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। तो चलिए फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। इस बार भी 69th में भी पूछा गया आपका, जैसे आपका करंट डेंसिटी हो गया, आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब स्केलर है, वेक्टर है, बार बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें आपका जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन मिरर का, वो आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। साथ के साथ जो लेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें लेंस जो चश्मे में लगते हैं, एक तो आपका होता है शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ये सब आपको कवर करके जाना है। उसके बाद है आपका ह्यूमन आई, जिसमें रेटिना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो लेंस है वो कन्वेक्स है, कनकेव है, क्या है, रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इस पर आपको सोचना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इस बार भी बीपीएससी ने पूछा है, पहले भी पूछा है और कल भी पूछेगा। तो इसमें आपका क्या होता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट किसने दिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो ये टॉपिक आपका ध्यान रखना है। एक है आपका दूसरा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका देखते होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो फैन है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डायनमो है, वो कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये टेबल लूसेंट में भी दिया गया है, आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो भी है। उसके बाद रेसिस्टेंस जो होता है आपका, जिसके कारण बिजली फ्लो नहीं कर पाती है, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रख के जाना है, न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एसी एंड डीसी करंट आपको ध्यान रख के जाना है, एग्जाम्पल्स, बस इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने, एसी करंट और डीसी करंट के, ठीक है, कौन होते हैं। और फिर आता है आपका ग्रेविटेशन, इस पर आपको एप्लीकेशन ध्यान रखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ग्रेविटेशन पर एप्लीकेशन पूछा जाता है, कुछ फॉर्मूला जो होते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के, वो ध्यान करके जाना। उसके बाद है फोर्सेस, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, ये सब एक साथ के टॉपिक हैं, करके जाना है आपको। और फ्रिक्शन में आप देखिएगा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस ध्यान रखने हैं कि भाई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो अचानक से अगर उसका एक्सीलरेटर छोड़ दे तो रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, तो भाई फ्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनर्शिया का भी टॉपिक आता है कि अगर आप मोशन में है तो फिर बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, इसका भी एप्लीकेशन पार्ट आपको ध्यान रखना है। फिर ये मोमेंटम, फिर लॉज ऑफ मोशन, इसके एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहाँ लागू होते हैं, सेकेंड, थर्ड, है ना, आपको ध्यान करके जाना है, याद करके जाना है। फिर आपका साउंड, साउंड का इम्पैक्ट क्या होता है टेम्परेचर पर, ठीक है, साउंड के जो भी टॉपिक्स हैं आपको करके जाना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इसमें आपका जो आता है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, विजिबल वेव्स, एक्सरे, गामा रे। तो बेस्ड ऑन वेवलेंथ, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जैसे लाइट वेव्स आते हैं, ठीक है, तो उनके वेवलेंथ किसके किसके बीच में लाई करते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है मैग्नेटिज्म, रट के जाना है, कवर करके जाना है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसका एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो कैंडल है वो जल रही है तो वो क्या एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद जो लोहा है उसमें जंग लग जाता है तो वो कौन से चेंज का एग्जांपल है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 69 बीपीएससी में चेंजेस देखने को मिले हैं, हमने उस चेंज को भी कवर किया है। जैसे जो डायनेमिक टॉपिक है उसको भी कवर करके जाना है। साइंस के स्पेस मिशन पूछ लेती है। अभी आप देखिए इसरो के स्पेस मिशन, नासा के स्पेस मिशन, और जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में चाइना या फिर कुछ अन्य देश लॉन्च करते हैं, तो आपको वो करके जाना है। जैसे तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, किसका है, चाइना का है, तो याद करके जाना है। कुछ नए टेक्नोलॉजी है जैसे एआई, चैट जीपीटी, ठीक है, डीप फेक, तो आपको ये भी करके जाना है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी जो विजन आईएएस का करंट अफेयर है हमने अपने चैनल पर करवा के रखा है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स हमने खत्म कर दिया है, आप वहां से कवर करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा टेंशन हमारा। उसके बाद जो बेसिक यूनिवर्स का कंसेप्ट है, एस्ट्रॉयड, मेट्रोइड्स, ठीक है, कॉमेट्स, गैलेक्सी, ठीक है, हमारा जो प्लैनेट है, सोलर सिस्टम है, ये थोड़ा सा करके जाना है, तो ये आपका खेल खत्म। जैसे इस बार पल्सर के बारे में पूछ दिया था, हालांकि ये जो पल्सर है ये करंट अफेयर्स का ही है और हमने कराया है साइंस एंड टेक करंट अफेयर सीरीज में, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें आपका पीएच है, लिटमस टेस्ट है, ये पूछे जाते हैं। जो मेटल से वो रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी आपका पूछा जाता है। फिर कौन से एसिड का सोर्स क्या है, जैसे जो लेमन है या फिर ग्रेप्स है, टमाटो है, इन सब में कौन से एसिड रहते हैं, जो आपके जिंजर है, ठीक है, कौन से एसिड रहते हैं, पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, और जो बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये थोड़ा सा आपको बेसिक ओवरव्यू रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ना भी करिए तब भी चलेगा। उसके बाद एटम्स, एटम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो डिस्कवर किसने किया, तीनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं। न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है, प्रोटॉन पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिया जाता है। तो आप थोड़ा फॉर्मूला ध्यान करके जाएं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, आइसोटॉप्स और आइसोबार, ये भी आपको करके जाना है और आपका ये काम खत्म, ठीक है। मोल एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा 4-5 पॉइंट आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए, आपका काम खत्म। उसके बाद कुछ कॉमन केमिकल नेम्स होते हैं और उसके फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे एसिटिक एसिड, इसके फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्विकलाइम, बेकिंग सोडा, इथेनॉल, ठीक है, तो ये आपको कवर करके जाना है। आप इसे लूसेंट के साइंस से भी कवर कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में तो दी हुई है, लेकिन आप लूसेंट के साइंस से भी कवर करेंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस, जिस पर हर एक साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए बीपीएससी इस पर भी फोकस कर रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, क्या इंडस्ट्री से निकलता है या व्हीकल से निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये कवर करके जाना है। फिर सबसे ज़्यादा इमीटर कौन सा है, भारत का रैंक क्या है, थोड़ा सा करंट्स को भी आप मिलाकर चलिएगा। उसके बाद है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे फिल्ट्रेशन जो किए जाते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं, एनसीईआरटी के क्लास 6 में दिया गया है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है। एलॉयज आपको ध्यान रखना है, एलॉयज क्या होते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स मिलकर जो कंपाउंड या मटेरियल बनता है वो एलॉय होता है। जैसे ब्रास हो गया, आपका ब्रोंज हो गया, ये सब एलॉयज है, ये करके जाना है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री है, इसका हम सजेशन आपको देंगे कि आप यूट्यूब पर समरी देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा।
तो ये है आपका पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा खत्म। अब आते हैं हम बिहार स्पेशल पर। तो बिहार स्पेशल पर आपका क्या फोकस रहना चाहिए? एक तो हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी और जो आपका पॉलिटी है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार स्पेशल पर भी आप समझिए कि लगभग लगभग 27 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। हमने जैसे आपको बताया कि एक है आपका बिहार स्पेशल, दूसरा है आपका साइंस और तीसरा है आपका करंट अफेयर्स और चौथा है आपका हिस्ट्री। ये चार भी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं आपका कट ऑफ निकलेगा। प्लस आपका जो मैथ्स है 10 नंबर का, वो तो कहीं ना कहीं आपका मजबूत रहता ही होगा, तो आपका कट ऑफ तो निकलने वाला है, आप टेंशन ना ले। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम एंशियंट की तरफ चलेंगे। एंशियंट में है आपका नियोलिथिक साइट जो बिहार में मिलते हैं, जैसे चिरांद है, ठीक है, सारण है, ये दो नाम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद महाजनपद जो 3 बिहार में मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से नाम आप हमें बताइए, और उसके कैपिटल क्या है और उनका जो रूलर है, वो सब आपको करके जाना है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ करे या ना करे ये तो करके ही जाना है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्वेश्चन पूछते हैं हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद मौर्यन, मौर्यन पीरियड में ट्रेवलर्स कौन है, ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूलर अशोका, अशोका पर अच्छे से ध्यान देकर जाना है। उसके बाद आप देखिए जो गुप्ता एम्पायर है, ठीक है, गुप्ता एम्पायर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, वो आपको करके जाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो बिहार में रहे हैं, चेरो डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी, और फिर जो आपका मेडावल पीरियड में आ जाता है आपका सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। ठीक है, इसमें आपका बख्तियार खिलजी इंपॉर्टेंट है। अकबर जब बिहार में इन्वेट किया था, कब किया था, बैटल का नाम क्या है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और फिर है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इस बार तो क्वेश्चन पक्का है नालंदा से। उसके बाद विक्रमशिला, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो आप एंशियंट हिस्ट्री की चिंता ना करें, इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर उस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम खत्म, उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने दूर तक पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको लेक्चर पसंद आया है और आप इस बार कट ऑफ निकालने वाले हैं। बस बढ़िया से रिविजन करते रहिए, अच्छे से रिविजन करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ शेयर किए जाएंगे और इसी पीडीएफ को आप एक प्रकार से जो कहते हैं ना, अपना होली बुक मानकर चलिए, ग्रंथ मानकर चलिए कि इस ग्रंथ में जो जो टॉपिक दिए हैं कवर हो गया, काटते चलिए और आपका टॉपिक खत्म, आपका एग्जामिनेशन क्लियर। ठीक है, और अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आपको समरी प्रोवाइड कर देंगे, 5 से 6 पेजेज की समरी होगी और आपका काम खत्म। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना है? जो यूरोपियन कंपनीज है बिहार में कब आए हैं और कहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर बैटल ऑफ बक्सर पर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स में नोनिया ट्राइब्स, सन्यासी, हो, कोल, संथाल, मुंडा, और इसमें क्या देखना है कि लीडर कौन थे, कब हुआ था ये और कहाँ हुआ था, इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। फिर जो इम्पोर्टेंट आता है आपका, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल से है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं, कुंवर सिंह और रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। फिर है वहाबी मूवमेंट, फिर है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो बिहार में हुए थे, जैसे गया सेशन, इससे जुड़े पर्सनालिटी सी आर दास। ठीक है, उसके बाद होम रूल जो बिहार में लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, किसने लीड किया था, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी जो बिहार में आए थे, ठीक है, स्वराज पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बिहार में हुआ। ठीक है, बिहार में भी साफ सत्याग्रह हुआ, किसने लीड किया, कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये याद तो रखना है। उसके बाद एक आपका 1937 जो इलेक्शंस बिहार में हुए हैं कि कौन यहाँ पर सीएम बने थे, तो आपको पता होगा कृष्णा सिंह, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में किसने लीड किया था, ठीक है, कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इससे एसोसिएटेड है, याद करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और बिहार में जो आपको पता है कि इसी दौरान 7 विद्यार्थियों की बेसिकली गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन से स्कूल से हैं, बीपीएससी ने ये भी पूछा है, तो थोड़ा याद रख ले तो बढ़िया होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पर आते हैं। जयप्रकाश नारायण,
राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, मजरूल हक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम है जो आपको याद करके जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जो इन्होंने किए हैं याद करके जाना है। आपको बेसिकली बुक्स में मिल जाते हैं, और मैं आपको पीडीएफ समरी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको यहाँ से और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी में आप देखिए बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दो क्वेश्चन आता है वो भी इसी से आता है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आते हैं आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसमें आपको क्या करना है। मिनरल्स हमने करवा दिया है, रिवर्स हमने करवा दिया है, फॉरेस्ट सर्वे हमने करवा दिया है, ट्राइब्स हमने करवा दिया है, सॉइल बाकी है, ये भी हम आपको करवा देंगे। 2011 का सेंसस काफी हल्का है, आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। कास्ट सर्वे हमने करवा दिया है। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी का सीरीज तो हमने पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया है आसान भाषा में। 5-5 मिनट का सीरीज है, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपका ज्योग्राफी का तैयारी खत्म। उसके बाद एक आता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। जब आप केबीसी नैनो का बुक खोलेंगे तो आपको पहला टॉपिक में ही दिया रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, कि भाई एरिया क्या है, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं आपके दूसरे राज्य से। ठीक है, तो ऐसे करके ईस्टर्न मोस्ट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट कौन है, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दिए गए हैं, आप उसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी में आप देखिए क्या करना है आपको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये आपको कवर करना है। उसके बाद लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, ये साथ के साथ चलते हैं। अगर आपने पार्लियामेंट किया है तो लेजिस्लेचर भी मान के चलिए होकर रखता है। उसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब टॉपिक है। जैसे कभी कभी पूछ लेता जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली किसके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जुडिशरी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपका पॉलिटी का सेक्शन खत्म। अब है अगर हम बात करें इकोनॉमी की इंडिया के लेवल पर, तो बस आपका यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमने अच्छे से कवर करवाया है, और इसका एमसीक्यू भी हम टेलीग्राम चैनल पर करवा रहे हैं। और बस इतना करना है आपको, आपका इकोनॉमी का भी टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये हमने पूरा सीरीज कवर कर दिया है। अब जो रिमेनिंग बचा है वो सिर्फ सिंपल कुछ टॉपिक्स बचे हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, और कुछ मिसलेनियस हम देखेंगे। तो ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसके भी आपको अगले लेक्चर में कवर करवा देंगे, तो आप टेंशन ना लें। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक शेयर करें। और जहाँ तक पॉलिटी की बात है, ज्योग्राफी की बात है, हमने ऑलरेडी आपको करवाई ही है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी ट्रेसिंग, और फिर हम आपके लिए अलग से भी लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये सीरीज, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कीजिए, यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली। जल्दी जल्दी आप अपना माइंडसेट बनाइए। 72 दिन है आपके पास, और इस 72 दिन को इन टॉपिक्स के साथ मैच करके अपना टारगेट पूरा करिए, डेली बेसिस पे टारगेट करिए, रिवाइज करिए, और फिर आपका एग्जाम होगा। हाँ, एक बात हमने भूल गया यहाँ पर बताना, कि जो मैथ्स का सेक्शन है वो भी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें आपका वही है, इजी रीजनिंग आते हैं, और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो मित्रों, तो जल्दी से शेयर करिए दोस्तों के लिए, ताकि हम और मोटिवेट हो और आपके लिए आसान कर दे आपकी तैयारी को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।